बार उनकी ही बच्चियां उनसे आगे निकल जाती हैं, उनके बेटे पीछे छूट जाते हैं। बच्चे स्कूल में या ट्यूशन में, कोचिंग क्लासेस में, कंप्यूटर क्लासेस में कर क्या रहे हैं? आपकी पत्नी आपके बेटे के तारीफ में कसीदे पढ़ती रहती हैं। वो उनका धरती पे लाडला बेटा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास है। हेलो जी, नमस्ते। मैं अजय साहनी स्टार हूं और आप सबका स्वागत करता हूं रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे अपने। और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक सीरीज लेकर आया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ ऐसी चीजें दे सकता हूं जो शायद मेरे जीवन के अपने अनुभव रहे हैं। दोस्तों, कई बार हम में से बहुत से माता पिता ये जान नहीं पाते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में या फिर रियल असल जिंदगी में एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं, स्कूल में वो कर क्या रहे हैं। इन सारी गतिविधियों पे हम नजर नहीं रख पाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। हम लोग बहुत बिजी होते हैं, हम लोगों की व्यस्ततम जिंदगी और कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती है। पैसे तो हम जीवन में बहुत कमा लेते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन उनके बच्चों के संस्कार और उनकी दिनचर्या अक्सर बिगड़ जाया करती है। बाद में पछताने से कुछ भी हाथ नहीं लगता। कई बार उनकी ही बच्चियां उनसे आगे निकल जाती हैं, उनके बेटे पीछे छूट जाते हैं। बच्चियां अच्छे जॉब या अच्छे सर्विस की ओर बढ़ रही होती हैं, लेकिन बेटियां हैं ना, तो उनको रोकना बनता है। बेटों को तो ऑफिसर बनाना था, पुलिस में भेजना था, कहीं ना कहीं बड़े पोस्ट पे भेजना था, लेकिन बेटा ना खादा निकल गया, नालायक निकल गया। ये सारी शिकायतें लेकर माता पिता कई बार बैठ जाते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ लोग कई बार बड़े पशुपेश में रहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में या ट्यूशन में, कोचिंग क्लासेस में, कंप्यूटर क्लासेस में कर क्या रहे हैं। आपको पता लगाना होगा। दरअसल कई बार आप समझिए, आपके बच्चे को हो सकता है घर में भीगी बिल्ली की तरह रहता हो, आपके सामने मुंह नहीं खोलता हो, आपसे नजरें न मिलाता हो। आप सोचते हो आपका बेटा बड़ा परम संस्कारी है, भैया वो तो बहुत अच्छा है, वो कोई गलतियां नहीं करता है। आपकी पत्नी आपके बेटे के तारीफ में कसीदे पढ़ती रहती हैं। वो उनका धरती पे लाडला बेटा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास है। लेकिन आप सजग हो जाइए। हो सकता है आपका बच्चा स्कूल में या फिर कोचिंग क्लासेस में, ट्यूशन में या फिर कंप्यूटर क्लासेस में, किसी अपने एकेडमी में जहां आपने उसे डाल रखा है, पैसे आपके खर्च हो रहे हैं फीस के रूप में, वहां पर हो सकता है वो गुंडों का एक समूह बना के रखा हो। भैया वहां पे वो टॉप मोस्ट सबसे ऊपर वाला गुंडा हो। हाँ जी, मानिए, ऐसे कॉलेज और ऐसे तमाम फिल्मों के किस्से आदि सुनकर बच्चे आजकल बड़े आकर्षित हो रहे हैं। सोशल मीडिया के इस युग में उनका गुंडई का एक ट्रेंड चल रहा है। वो अपने क्लासेस के हीरो बनना चाहते हैं। हीरो बनते बनते न जाने कब वो गुंडे बन जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। जिन लड़कियों को इंस्पायर करने के लिए वो बाइक पे स्टंट करते फिरते हैं या फिर अपने क्लास में बदतमीजियां कर रहे होते हैं, उन लड़कियों के नजरों में वो कब के जीरो बन चुके होते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता। लेकिन उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो किसी क्लासरूम के अपने क्लासमेट को, किसी बच्चे को पीटते हैं, बेइज्जत करते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, कोई कमजोर और दब्बू बच्चे को चिढ़ाते हैं, उन्हें मजा आता है। उनकी अपनी एक टीम बन जाती है, उनका एक अपना जॉनर बन जाता है, ऑरा बन जाता है। जी हां, आपको नजर रखनी है कि आपके बच्चे का कैसा बिहेवियर है और बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर है उसके टीचर के साथ। ये बात अगर आप नहीं जानेंगे तो बाद में सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ पछतावा लगेगा। मेरे भाई, आप लोग सजग हो जाइए, समय रहते आप उसके क्लासरूम में जाइए। कभी जब वो नहीं रहता है क्लासरूम में, यानी उसके अदर टाइम पे, क्लासरूम में जब वो नहीं है, घर पे है, कॉलेज में है या आप क्लासेस में है, तो कॉलेज का हिस्ट्री निकलवाइए, उसके क्लास टीचर से मिलिए, उसके और दूसरे दोस्तों से मिलिए, बात करिए। क्या करता है आपका बच्चा? आपका बच्चा छोटा है, सिर्फ उसकी बात क्वेरी करने की बात नहीं चल रही है दोस्तों। आपका बच्चा अगर कॉलेज में भी जा रहा है ना, उसकी बात चल रही है। बड़ा हो रहा है जितना भी, यानी टीन एज से जैसे आपका बच्चा ऊपर उठ रहा हो, उसके बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का लाइफ स्टाइल क्या है, कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग क्लासेस में, क्लासेस कहीं भी, तो आपको सही गाइड करने में मदद मिल जाएगी। शायद उसे समय से सुधारने में मदद मिल जाएगी। खुद नहीं सुधार सकते तो किसी से सुधरवाने में शायद मदद मिल जाएगी। कोई काउंसलर मिल जाएगा, कोई मोटिवेशन करने वाला मिल जाएगा। लेकिन पहले पता तो चले, वो पता आपको लगाना है। अपने बच्चों पे निगरानी रखिए, ध्यान दीजिए। बेटा हो या बेटी हो, सबकी बात हो रही है।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पैसा वैसा तो सब वेस्ट होगा ही होगा। हो सकता है उसका करियर भी बर्बाद हो जाए, भविष्य में वो ऑटो रिक्शा चलाए। बहुत से गुंडों को हम लोगों ने देखा जो स्कूल कॉलेज के टाइम में बढ़ के रसूखदार बना करते थे, उनके बड़े भाई कमाते थे, पैसे लाते थे, उनके पिताजी सऊदी, दुबई, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली न जाने कहां कहां रहते थे, और वो नालायक बने फिर रहे हैं। वो अब सट्टे में गाड़ियां चला रहे हैं, जी हां, ऑटो रिक्शा, टेम्पू चला रहे हैं। तो आप लोग बचा लीजिए अपने बच्चों को, आप लोग उन पे निगरानी रखिए, ध्यान रखिए, उनको जो है गलत रास्तों पे, गलत संगत में जाने से रोक लीजिए, संभव है तो। नहीं तो जय जयकार तो जारी रहेगी, बाकी जीवन बेकार हो जाएगा, वो बात अलग है। नमस्ते, ध्यान दीजिएगा, आप लोग आएंगे कुछ और